सम्राट सरकार को चैलेंज करना पड़ा भारी, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ राबड़ी आवास। बिहार की राजनीति में 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को लेकर विवाद गहरा गया है। राबड़ी देवी के आवास खाली करने से इनकार और सरकार को चुनौती देने के बाद आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी का सरकार और सीएम सम्राट चौधरी को चैलेंज करना भारी पड़ा है। राबड़ी देवी के ये कहने पर कि वो किसी कीमत पर आवास खाली नहीं करेंगे, इसके बाद 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। बिहार में बंगला पर गरमाई सियासत, राबड़ी देवी के चैलेंज पर आया जेडीयू का जवाब, नीरज कुमार ने पूछा सवाल। बिहार सरकार ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर आवास खाली करने के लिए फाइल नोटिस जारी किया है। वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राबड़ी देवी को भी घर की चिंता होने लगी। सीएम सम्राट का बड़ा एक्शन, बिहार कैडर के 2 आईएएस अधिकारी निलंबित, टेंडर माफिया सुश्री से जुड़ा है तार। बिहार कैडर के 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों के बाद सम्राट सरकार यानी बिहार सरकार ने निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है और मामले को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है। आम और शाही लीची लेकर सिंगापुर पहुंचे लालू प्रसाद, रोहिणी आचार्य ने शेयर किया इमोशनल वीडियो, कहा हमारे भगवान आए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए सिंगापुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें गले लगा लिया। देश को पढ़े लिखे पीएम की जरूरत, सीयूईटी में तकनीकी गड़बड़ी पर केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बोला हमला। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी यूजी 2026 के दौरान हुई तकनीकी गड़बड़ियों को लेकर केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टिप्पणी करते हुए कहा कि देश को एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है। आईपीएल के बाद अब इस जर्सी में दिखेंगे वैभव सूर्यवंशी, जून में शुरू होगा नया मिशन। आईपीएल 2026 में अपनी तूफानी प्रदर्शन से क्रिकेट जगत में सनसनी मचाने वाले बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का राजस्थान रॉयल्स के साथ सफर भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन उनके क्रिकेट करियर का अगला अध्याय जल्दी शुरू होने वाला है। महज 15 साल की उम्र में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीतने वाले वैभव अब इंडिया ए टीम की ओर से मैदान में उतरते नजर आएंगे। पटना में अतिक्रमण मुक्त होगा एनएच, 15 दिनों में हटेंगे ढाबे और अवैध पार्किंग, सड़क पर गाड़ी खड़ा करना पड़ेगा भारी। पटना में राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। 15 दिनों के भीतर एनएच किनारे मौजूद अवैध ढाबे और पार्किंग हटाए जाएंगे। नियम उल्लंघन करने वाले गाड़ियों पर कार्रवाई की जाएगी। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्वाइंग का गयाजी दौरा, राज्यपाल और मंत्री विजय सिंह ने किया स्वागत। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग शनिवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद वो कड़ी सुरक्षा के बीच बोध गया रवाना हुए, जहां वो महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आए। एससीईआरटी बिहार का बड़ा फैसला, ट्रेनिंग से वंचित शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण का एक और मौका। एससीईआरटी बिहार ने प्रशिक्षण से वंचित शिक्षकों को एक और अवसर देने का निर्णय लिया। अब ऐसे शिक्षक 1 जून 2026 से शुरू होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। इस फैसले से हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। कपड़े फाड़े, अंडे फेंके, धक्का मुक्की की, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला, हेलमेट पहनकर पुलिस ने निकाला। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के दौरे के दौरान प्रदर्शनकारियों ने उनका जोरदार विरोध किया। उन पर कच्चे अंडे फेंके गए और धक्का मुक्की की गई, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बाहर निकाला है। राजनाथ सिंह ने किया नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन, आईएनएस युद्धपोत होगा आकर्षण का केंद्र। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। यह वाटिका भारतीय नौसेना के शौर्य, पराक्रम और तकनीकी क्षमता को समर्पित एक ओपन एयर नौसैनिक संग्रहालय है। राजनाथ सिंह ने इसे लखनऊ के लिए प्रेरणा स्थल और पर्यटक केंद्र बताया। आईएसआई अंडरवर्ल्ड से जुड़े नेटवर्क का खुलासा, दिल्ली मुंबई जैसे शहर थे निशाने पर। स्पेशल सेल ने आईएसआई और अंडरवर्ल्ड के आतंकी नेटवर्क का खुलासा किया। पुणे और साहिबगंज से पकड़े गए संदिग्धों का सरगना मुन्ना जगाड़ा पाकिस्तान से दिल्ली, मुंबई में सिक्योरिटी पर्सनल्स को निशाना बनाने की फिराक में था।
1 जून को दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों की अहम बैठक। ये बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी और इसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे। बीजेपी ने 1 जून को दिल्ली स्थित मुख्यालयों में देश भर के अपने सभी प्रदेश अध्यक्षों की एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी के संगठन महामंत्री BL संतोष सहित सभी राष्ट्रीय महामंत्री मौजूद रहेंगे। इस सत्र के दौरान विभिन्न राज्यों में पार्टी के कामकाज और विस्तार योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार और राजस्थान तक बारिश का अलर्ट। कई जिलों में बारिश, आंधी और ओले गिरने की चेतावनी भी जारी की गई। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान और ओले, मोबाइल पर बजने लगा सरकार के मौसम का अलर्ट। सरकार की ओर से शुरू किया गया ये SOS अलर्ट सिस्टम एक आपातकालीन चेतावनी सेवा है, जिसके माध्यम से गंभीर मौसम या अन्य आपदा की स्थिति में सीधे मोबाइल फोन पर संदेश भेजा जाता है। ये अलर्ट सामान्य SMS की तरह नहीं होता, बल्कि फोन स्क्रीन पर अलग से दिखाई देता है और इसके साथ तेज अलर्ट टोन भी सुनाई देती है।